प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है अतुल कुमार। ये मेरा तकिया कलाम है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ। प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है अतुल कुमार। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। बेटा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने मेटल और नॉन मेटल का एक पार्ट अपलोड कर दिया है पहले से ही। यूट्यूब चैनल पे जाना, उसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगी। यूट्यूब चैनल पे आपको क्या मिलेगी? प्लेलिस्ट केमिस्ट्री के नाम से। ठीक है, प्लेलिस्ट मिलेगी केमिस्ट्री के नाम से। उसमें सारे पार्ट आपको एक बार सीक्वेंस से मिल जाएंगे। आप वहां पर एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनसे बाहर जो 20 नंबर का पोर्शन आने वाला है वो नहीं जाएगा। मेरा ये मानना है कि इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए और नहीं जाएगा भी। ठीक है, तो आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को आप चाहो तो 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हो। ठीक है, और लीड लगा के देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिकों को क्या कहते हैं? बेटा याद रखो, कोई ये पृथ्वी है तो पृथ्वी की जो सतह पर पाया जाता है उसे हम बोलते हैं खनिज। क्या बोलते हैं? खनिज। और इसी खनिज में जब किसी क्षेत्र में उसी खनिज में से किसी पदार्थ को निकालना आसानी से अगर निकाल सकते हो, किसी पदार्थ को आसानी से अगर निकाल सकते हो तो उसे हम कहते हैं अयस्क। यानी कि अयस्क वह खनिज है जिससे किसी भी तत्व या यौगिक को बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा और बी भी सही होगा, इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं 10 मिनट में प्रयास करूंगा ये 25 क्वेश्चन करा दिए जाएं आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताओ यहां पर क्या लिखा है? Fe2O3 प्लस 2Al और तीर का निशान है 2Fe और Al2O3 प्लस ऊष्मा। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में निकलती है, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं थर्माइट अभिक्रिया। याद रख लेना, ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में निकलती है तो कहलाती है थर्माइट अभिक्रिया। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है? बेटा जैसे आपने देखा है किलोग्राम में, बेटा कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जो आपका बेटा द्रव्यमान है, द्रव्यमान। तो बेटा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है कि नहीं होता है? वैसे ही सोने को मापने के लिए जो मात्रक होता है वो कैरेट होता है। और कैरेट की अधिकतम मात्रा बेटा कितनी होती है? 24 होती है। यानी कि शुद्ध प्योर कैरेट होगा तो 24 कैरेट ही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला आपका क्वेश्चन क्या है? यहां पर आपका क्वेश्चन है 22 कैरेट सोने या तांबे, सोने में तांबा या चांदी कितने भाग में उपस्थित होता है? यानी कि 22 कैरेट सोने में कितना भाग अन्य धातु उपस्थित होती है? क्वेश्चन आप ऐसे समझो, यानी कि 22 सॉरी, जो बेटा आपका 22 कैरेट जो है ना, 22 कैरेट तो सोना है। ठीक है, 22 कैरेट क्या है? आपका सोना है। तो इसमें कितने कैरेट अन्य धातु उपस्थित होगी कि टोटल 24 कैरेट बन जाए? समझो बात को, समझ गए आप सवाल को? तो सर अन्य धातु होगी 2 कैरेट। कितनी होगी? 2 कैरेट। सवाल समझ गए ना? तो आंसर होगा 2 कैरेट। सवाल को समझना है, बस थोड़ा सा बुद्धि लगानी थी। आ जाओ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है सीसा एवं टिन मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो बेटा आपने एक चीज देखी होगी, आपने एक चीज देखी होगी बहुत आराम से, आप जानते हो मोबाइल ऑयल की दुकान पे आपने एक चीज देखी होगी, ऐसे करके रागा रागा सा रखा रहता है, उसी को हम कहते हैं सोल्डर। क्या कहते हैं? सोल्डर। ये सोल्डर ही बनता है पीबी और
एसएन की मात्रा से मिलाने से क्या बनता है, सोल्डर का निर्माण होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बेटा यहाँ पे देखो ये पारा लिखा है, ये गलत लिख के आ गया, यहाँ पर लिखा है पारा। बेटा पारा जो होता है मरकरी के साथ बनी मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, तो मरकरी के साथ जो मिश्र धातु होती है उसको हम कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं बेटा, अमलगम कहते हैं। यहाँ उपरोक्त सभी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आ जाओ। धातुओं में प्राय कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं होता है। बेटा धातुएं तन्यता होती है कि नहीं होती है, यानी कि धातुओं को खींच के लंबे तार में बदल सकते हैं, इसको हम कहते हैं तन्यता। आघात वर्धनीयता क्या होता है, धातुओं में पीट पीट के उसे तुम प्लेट की तरह बना सकते हो, ये आघात वर्धनीयता। धातुएं ध्वनि भी उत्पन्न करती हैं, ये भी सही है। कौन सा नहीं है, तो बेटा ये देखो दूसरता। दूसरता का मतलब जानते हो, दूसरता का मतलब जानते हो आप लोग, बताओ। दूसरता का मतलब जानते हो, दूसरता का मतलब होता है कि वो चमकदार नहीं होती हैं, ठीक। दूसर देखो दूसर मतलब, दूसर का मतलब होता है चमकदार ना होना, चमकदार ना होना, एक नया वर्ड आया है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए चमकदार ना होना, दूसर का मतलब ये होता है। तो इसका मतलब दूसरता का गुण धातुओं में नहीं होता है, ये कह रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, दूसरता का गुण वैसे भी नहीं होता, यानी चमकदार नहीं होती हैं धातुएं, ये कह रहे हैं ये। तो ये कह रहे हैं नहीं होती हैं, हाँ बिल्कुल होती हैं, इसीलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत, और इसमें नहीं वाला है इसीलिए गलत वाला ही माना जाएगा सही, ठीक। कंफ्यूजन हो गई हो तो दोबारा से सोच के और समझ के लगा लेना। आ जाओ। हम्म कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से क्रिया नहीं करती। अब ठंडे या गर्म जल से क्रिया कौन नहीं करती है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हो। ठंडे या जल से क्रिया नहीं करती है, बेटा आप जानते हो कौन नहीं क्रिया करती, कैल्शियम करती है, मैग्नीशियम करती है, सोडियम करती है, बेटा एफ ही नहीं करती है, ठीक। वो जल वाष्प से क्रिया करती है, किससे क्रिया करती है, जल वाष्प, एफ ही मतलब लोहा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आ जाइए। ठीक है, ये कब क्रिया करती है, जब भाप, भाप हो, भाप मतलब जल वाष्प हो, ठीक। अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सी धातु चमक युक्त होती है, तो कौन सी धातु चमक युक्त होती है, आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। कार्बन, पहली बात सॉरी अधातु लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, अधातु। कार्बन चमकदार होता है, हाँ होता तो है, लेकिन लफड़ा है। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, आपने देखा होगा हीरा, ठीक। आप कहोगे हीरा है सर जी, बिल्कुल, लेकिन हम हीरा अपर रूप है, एक ग्रेफाइट है, ठीक, और एक फुलेरीन है, फुलेरीन। अब समझ लो पहले, हीरा चमकदार है, बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट भी चमकदार है, फुलेरीन चमकदार नहीं है, लेकिन आप समझो ये अपर रूप है बेटा, अपर रूप। अपर रूप की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है तत्व की। तो यहाँ पर कौन सा तत्व होगा, कार्बन तत्व नहीं होता है चमकदार, अपर रूप की बात नहीं हो रही है, ठीक। इसके बाद आपका ऑक्सीजन, बेटा चमकदार नहीं होता, ऑक्सीजन गैस कहाँ होती है, नाइट्रोजन भी नहीं होती। आयोडीन जो होता है वो चमकदार होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, हमने डाउट क्लियर कर दिया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 35वां। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, तो ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं, तांबा हाइड्रोजन से कम, आपका जो तांबा होता है हाइड्रोजन से विस्थापित नहीं करती है, एफ ई कर देती है, ये जेड एन कर देती है, मैग्नीशियम कर देती है, यही नहीं कर पाती है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि 15 मिनट में ही बनानी है वीडियो, खूब से खूब। बेटा इसमें देखो x 2 और 8 यानी कि 10 वाला है, 10 यानी कि अक्रिय गैस होगी कोई, ठीक। 2 8 11, बेटा ये क्या होगी, 2 8 11 22, 2 8 11 मतलब सोडियम, और सोडियम धातु होती है, बिल्कुल सही, यही लग रहा है मुझे तो सही, ठीक है। मुझे तो
यही सही लग रहा है। हम देखते हैं, लेकिन और भी चेक करेंगे। ये तो सही लग रहा है मुझे। ठीक, पहला गलत हो गया क्योंकि ये धातु है ही नहीं। यानी कि 10 पे क्या होती है, नियोन गैस होती है। याद करो, 11 2 8 7 यानी 17, सॉरी 2 8 7 17, 17 क्या होता है, क्लोरीन होता है। जेड 2 8 12, 12 पे क्या होता है आपका, सोडियम मैग्नीशियम होता है बेटा, 12 पे मैग्नीशियम होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका बेटा, ये भी सही है और जेड भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये जेड अकेला भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये गलत है पहला। ठीक, तो इसका आंसर आपका डी वाला सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यसद लेपन। यसद लेपन क्या होता है, इसे हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं जब किसी भी पदार्थ पे जंग से बचाने के लिए उस पे धातु की परत चढ़ाई जाती है, उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसमें हम आमतौर पर किसकी परत चढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 धातुओं की पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, अभी पीछे बताया तन्यता कहलाती है। चलिए, पैराराइट। पैराराइट अयस्क को वायु में गर्म करने पर क्रिया क्या कहलाती है, वह वायु में गर्म करने पर यह क्रिया क्या कहलाती है, तो ये क्रिया कहलाती है भंजन बेटा। क्या कहलाती है, भंजन कहलाती है। चलिए, जिसमें सल्फाइड अयस्क का निस्तारण होता है, हमेशा याद कर लीजिए, वो भंजन ही कहलाती है, याद रखना ये बात। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा तत्व तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकालता है, कौन सा तत्व निकालता है भैया, तो आप जानते हो क्लोरीन गैस है, जिंक आपका केवल एक धातु है, तांबा भी धातु है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, सल्फर एक गैस है। तो इस सल्फर एक अब्रक, हाँ मतलब गैस मान सकते हैं सल्फर को हम। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, जिंक के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो भी बेटा क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा धात्विक है, कौन सा धात्विक है, यानी धातु का गुण कौन सा रखता है, लिथियम रखता है, सीधी सी बात है, सबको पता है, क्षार धातु है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अधातु है। अधातु क्या है इनमें से, देखो अधातु क्या है, सोडियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, एफ। एफ का मतलब क्या है यहाँ पर, है फ्लोरीन। पोटेशियम एक धातु होती है, तो यही आंसर हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बताने वाला है, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र बताओ। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र, 43 क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। तो कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र आपका होता है CA3FO4 का होल ट्वाइस। ठीक, याद करना पड़ेगा ये बेटा, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। 44वां, आर्सेनिक तत्व है। आर्सेनिक तत्व है, कैसा तत्व है आर्सेनिक, पता है आपको बेटा, ये एक उपधातु होता है, याद रख लेना। धातु और अधातु के दोनों गुण इसके अंदर होते हैं, ठीक है, ये धातु के भी गुण रखता है, अधातु के भी रखता है, इसीलिए इसको हम उपधातु कहते हैं, याद कर लेना ये बात। चलिए अगला, पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा एक दिन, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो पोटेशियम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, Zn और आपका H2SO4 की क्रिया करा दें तो कौन सी गैस निकलती है, भैया Zn एक धातु है, धातु की अम्ल से क्रिया कराओगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्न में कौन क्षार धातु है, तो क्षार धातु पूछा गया है, तो यहाँ पर होगा आपका क्षार धातु, कौन होगा यहाँ पर, क्षार धातु आपका होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 47 में बेटा। दो तरीके की धातु होती है, एक होता है क्षार धातु और एक होती है क्षार मृदा धातु। कौन सी होती है, मृदा धातु। तो बेटा सोडियम पहले में ही आता है ना, और मैग्नीशियम 12 होता है, तो पहले में सोडियम आता है ना, तो सोडियम होती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अरे हाँ, समूह एक में आता है ना, हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा था, पहले समूह में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 48वां क्वेश्चन देखिए,
क्षार धातुएं हैं। कौन कौन सी क्षार धातुएं? तो आप याद कर लीजिए, हेलिना की रफ से फरियाद, तो यही होगा, लीना की रफ से फरियाद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो बेटा पोटेशियम होती है, ये सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु पूछा है, ये याद रखना है, ये बात अधातु पूछा है, इसमें धातु नहीं पूछा, अधातु पूछा है। लेकिन अधातु भी कहना गलत होगा, यहाँ उपधातु कहना चाहिए। तो वैसे ब्रोमीन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो अब खत्म हो गया, 85 क्वेश्चन थे इसमें। तो यहाँ पर लिखा है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और इसको मैंने पहले ही बोल दिया था, स्पीड में लगा के देख लीजिएगा और अच्छे तरीके से देखो। बोर्ड का एक एक क्वेश्चन मैं फंसा दूंगा, यहाँ से मैं दावा करना चाहता हूँ ये। ठीक है, धन्यवाद।